हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यूज़ में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर और वो है व्हाई इवन फिट लुकिंग इंडियंस मे बी एट रिस्क ऑफ फैटी लिवर। यानी जो फिट दिखने वाले लोग हैं उनको भी फैटी लिवर का खतरा क्यों हो सकता है। तो चलिए इसी कंडीशन के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। फैटी लिवर डिजीज, तो ये डिजीज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक स्टडी से पता चला है कि अर्बन इंडिया में अराउंड 40% एडल्ट्स पहले से ही इससे काफ़ी परेशान हैं और ये सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल। अर्ली स्टेजेस में अक्सर सिम्टमलेस रहने वाले कंडीशंस धीरे धीरे फैट, फिर उसके बाद लिवर स्केरिंग, सिरोसिस और कुछ केसेस में तो कैंसर भी हो सकता है। और जो सारी चीज़ों का पता चला है वो फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहॉर्ट, जो देश के सबसे लार्जेस्ट मल्टी सिटी मेटाबॉलिक डेटा सेट्स में से एक है। तो ये सभी चीज़ें द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में पब्लिश किया गया है। अब इस फैटी लिवर डिजीज को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस डिजीज के होने का कारण है लिवर सेल्स के अंदर फैट का एबनॉर्मल तरीके से बिल्डअप होना। वैसे अगर फैट का स्मॉल अमाउंट लिवर में हो तो फिर वो एक नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन एक्सेस होना ये प्रॉब्लम वाली बात है। और ये काफ़ी चीज़ों को इफ़ेक्ट भी करती है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, ब्लड शुगर, और कई लोगों में ये बहुत ही साइलेंट तरीके में बिना कोई पेन या सिम्टम्स के भी बॉडी को डैमेज कर सकती है। रिसर्चर्स ने कई शहरों में 10,267 एडल्ट्स की स्क्रीनिंग की गई और जिनको वायरल हेपेटाइटिस या जो अल्कोहल यूज़ करते हैं या फिर कुछ इस टाइप के कंडीशंस वालों को हटाने के बाद फाइनल एनालिसिस में 7,764 को इंक्लूड किया गया। इनमें से 3,712 जो थे उनमें MASLD यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीयोटोटिक लिवर डिजीज पाया गया। अच्छा, तो MASLD ये क्या है? तो ये एक न्यू ग्लोबल टर्म है जिसे पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता था और इसका डायग्नोज तब किया जाता है जब लिवर में फैट के साथ साथ ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इससे सबसे ज़्यादा कौन इफेक्टेड होता है? तो इसकी स्प्रेडिंग जो है, मतलब वुमेन्स के कंपैरिजन में मेंस में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये स्टडीज बताती है कि वुमेन्स में एक चेंज को भी दर्शाता है, जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब कि ये वो स्टेज है जिसमें लगातार 12 मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होता है। तो इसके बाद वुमेन्स में MASLD का स्प्रेड होना देखा गया है और ये इस बात को दर्शाता है कि हार्मोनल चेंजेस किस तरह से फैट को एब्डोमेन की ओर शिफ्ट करता है। अब आगे सवाल ये उठता है कि इंडियाज हेल्थ सिस्टम के लिए इसका मीनिंग क्या है। तो MASLD की हाई स्प्रेडिंग और फाइब्रोसिस के सिम्टम्स इंडिया के हेल्थ सिस्टम पर बढ़ते दबाव का संकेत देता है और ये जो फैटी लिवर डिजीज है ये डे बाय डे बढ़ रहा है। तो फ्यूचर में ये चीज़ें और बड़े प्रॉब्लम में ट्रांसफर हो सकता है, जिसको संभालने के लिए एनफ टर्शियरी सेंटर्स नहीं है। इसके बाद है स्क्रीनिंग चैलेंज। तो फैटी इन्फिल्ट्रेशन एंड फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए यूज किया जाने वाला फाइब्रो स्कैन बेस्ड असेसमेंट अर्बन टर्शियरी सेंटर्स तक ही सीमित है। प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जहां पर लोग डायबिटीज और ओबेसिटी से परेशान रहते हैं, उनका निदान किया जाता है। तो इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? तो ये जो फैटी लिवर डिजीज है इसको इंडियाज मेटाबॉलिक एपिडेमिक के ऑर्गन लेवल एक्सप्रेशन के रूप में प्रेजेंट करता है। डायबिटीज और ओबेसिटी हावी हो सकते हैं, लेकिन MASLD ये दर्शाता है कि किस तरह मेटाबॉलिक डिसफंक्शन पॉपुलेशन लेवल पर इंटरनल ऑर्गन हेल्थ को पहले से ही इफेक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़, जहां पर हमने अपने तरीके से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। लेकिन अगर कुछ पूछना हो आपको, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।